हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ज्योतिष एस्ट्रो। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि ऋषि के कहने पर ध्रुव विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए वन में गए। अब मैं आगे बताती हूँ। ध्रुव यमुना तट के करीब मधुम नामक वन में तपस्या करने आए। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार कहा था उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। हे दोस्तों, योगी ध्रुव ने चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उनका भार ना संभाल सकी। उनके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया और वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़े हुए तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में बड़ी हलचल मच गई। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उनके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। उस समय माया से रची हुई उनकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भर उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें नाना प्रकार से समझाने लगी। भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग, देखिए इस प्रकार महाभयंकर वन में कैसे कैसे राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती ही वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए, किंतु उस बालक को उनके शब्द और अस्त्र शस्त्र कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उनसे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। तब भी अनादि और अनंत श्री हरि के शरण में गए और श्री हरि से कहा, हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सुरवत, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उतानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो इच्छा है वह सब मैं पूर्ण करूँगा। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। तब श्री हरि ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। श्री भगवान बोले, हे उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। देवाधिदेव के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। उसने पृथ्वी पर सर रखकर प्रणाम किया। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर मनुष्य को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तब ध्रुव बोले, हे प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग यह राज आशा नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी और जो लोग सुबह और शाम तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। इस तरह ध्रुव को ध्रुव पद प्राप्त हुआ। दोस्तों, आगे भी मैं विष्णु पुराण से और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। नमस्कार दोस्तों।